हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दिव्यांश यादव आपका द ब्राइट फ्यूचर इन एग्रीकल्चर में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा मैं कल बता रहा था आईसीआर के बारे में, और आईसीआर के बारे में मैंने कल बताया था, एग्रीकल्चर के बारे में बताया था, जनरल एग्रीकल्चर के बारे में बताया था। तो उन सब के बाद अपनी मेन यूनिवर्सिटी आती है, वो इंस्टीट्यूट आता है, वो आता है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1905 में हुई थी। वर्तमान में ये पूसा, न्यू दिल्ली, पूसा नई दिल्ली में है वर्तमान में। इसकी स्थापना फिलिप्स ऑफ USA, जो इसकी स्थापना है वो हेनरी फिलिप्स हैं। ये फ्रेंड्स अमेरिका के व्यक्ति हैं जो इंडस्ट्रियल्स हैं। उन्होंने देखा कि भारत का जो क्लाइमेट है, जो कृषि के लिए बहुत ही अनुकूल है, इसलिए उन्होंने अपनी ब्रांच को, ये हेनरी जो फिलिप्स थे, इन्होंने 1905 में दरभंगा बिहार में IARI की स्थापना की। 1905 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ हुई? बिहार में। गंडक, और वैसे पूछे कोई ज़्यादा तो गंडक नदी के पास, दरभंगा जिला, बिहार। ठीक है फ्रेंड्स। और फिर इसके बाद 1911 में, कितने में? 1911 में इसका IARI का नाम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से चेंज करके IIAR कर दिया, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। IARI का क्या कर दिया? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। ठीक है फ्रेंड्स। फिर क्या होता है इसमें कि कुछ चेंजेस हुए। फिर इसका 1919 में इसका पुनः नामकरण चेंज हुआ। तो पुनः नामकरण चेंज होने के बाद इसका नाम IARI कर दिया गया, जिसे कैसे कहते हैं हम, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक किसी को नहीं समझ में आया वो कमेंट्स कर सकता है, मुझे बता सकता है कि मेरी कहाँ गलती हुई, कमी भी है, वो बता भी सकता है। जहाँ तक है फ्रेंड्स, मैं आपकी हर एक कंपटीशन में, जितना भी हो, कंपटीशन ज़्यादा पूछा जाता है 1905 इसकी स्थापना कब हुई, किसने की थी, नामकरण कब चेंज हुआ। मैं जहाँ तक है फ्रेंड्स आपको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे सकूँ, और जो कुछ भी रह जाता है, नहीं समझ में आ रहा है, मुझे आप कमेंट्स कीजिए। मैं अगली वीडियो में आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैं क्यूरी हैं, उनको मैं दूर करूँगा। फिर फ्रेंड्स बात करते हैं 1934 की। ये 1934 क्या है? 1934 में बिहार में एक भूकंप आया था। क्या आया था फ्रेंड्स? भूकंप आया था, जिसकी वजह से जो अपना IARI है, उसकी जो बिल्डिंग थी वो पूरी क्षतिग्रस्त हो गई थी, टूट गई थी, पूरी नष्ट हो गई थी। तो अब ICR कहाँ किया जाए? तो फिर ICR को ऐसी जगह शिफ्ट किया गया जहाँ तकनीकी विकास हो,
और राजधानी बनने की चांसेस थे। तो अपनी 1936 में, कितने में फ्रेंड्स, 1936 में जो अपना ICR था, जो वर्तमान में न्यू दिल्ली में है, उसको पूसा रोड नई दिल्ली में शिफ्ट कर दिया और इसके आसपास के क्षेत्र को पूसा नाम दे दिया। यहाँ से इसके बाद इसमें काफ़ी रिसर्च वगैरह हुई अपनी, जैसे ICR से पूसा से निकाली हुई किस्में हैं, पूसा अरिका चंद्रिका है, पूसा अर्का है, और भी कई हैं। ये इसमें पूसा किस लिए किया जाता है, जो अपने एच फिलिप्स थे, इनके सम्मान में पूसा, यही तो है फ्रेंड्स पूसा की मीनिंग, PUSA, P बराबर फिलिप्स और USA अपना जो प्रांत है ये, तो इनके सम्मान में पूसा, जो अपना पूसा है, उनके सम्मान में जो किस्म निकाली जाती हैं, ये हेनरी फिलिप्स के नाम पे उनके सम्मान में निकाली जाती हैं। पूसा अर्का, पूसा चंद्रिका, पूसा 2, पूसा 512, पूसा 1808, ये एक्सेट्रा, ये सब निकाली गई थी फ्रेंड्स। और फिर बात करते हैं हम 1558 की। 1558 में क्या हुआ था फ्रेंड्स, इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी में चेंज कर दिया था। सॉरी, डीम्ड यूनिवर्सिटी में चेंज कर दिया गया, इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया गया। अब आप फ्रेंड्स पूछोगे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी उच्च संस्थान है और उच्च ही शिक्षण है। ये अपने आप में एक ब्रांच है, एक पेड़ है, इसके आगे फिर वो जड़ें हैं, ये जड़ें मान लो किसी भी पेड़ की जड़ें हैं, उसके आगे फिर शाखाएं निकलेंगी, ऐसे ही इसकी विस्तार होता गया। फिर 1960 में भारत का पहला कृषि महाविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड 1960 में फ्रेंड्स भारत कृषि महाविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में बनाया गया था। और बस लगभग इतना ही है, और कुछ होगा मैं आपको ज़रूर कंसल्ट कराऊंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। और आइए देखते हैं अब नया टॉपिक। अब ये तो फ्रेंड्स बात हुई अपनी इंस्टीट्यूट की। अब हम दोबारा आते हैं अपनी एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर में क्या था, मैंने आपको बताया था, एग्रीकल्चर क्या है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि फसल उत्पादन, पशुपालन। तो आज हम उसी से रिलेटिव इसकी जो एक ब्रांच है, मेन ब्रांच कह सकते हैं हम, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसको बोलते हैं एग्रोनॉमी। सभी ने सुना होगा, 11-12 के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सुना होगा। BSc, MSc कुछ भी कर लेना आप, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इसका मतलब है फसल उत्पादन। तो एग्रीकल्चर है तो फसल है तो एग्रोनॉमी है। इसका फ्रेंड्स जो उद्गम स्थान है वो ग्रीक भाषा के एग्रो प्लस नोमास से हुई है, जिसका अर्थ होता है खेत या खेती, और इसका अर्थ होता है प्रबंधन।
जनरली हम कह सकते हैं प्रबंधन को खेती के प्रबंधन को एग्रोनॉमी कहते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड एग्रोनॉमी की डेफिनेशन की कि इसकी परिभाषा क्या है। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन, भूमि फसल सिद्धांत की क्रियाओं से संबंध रखती हैं, उनको एग्रोनॉमी कहते हैं। या फिर हम नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि एक सामान्य भूमि पर वैज्ञानिक रूप से की गई खेती को एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान कहते हैं। चाहो तो आप मैं लिखा सकता हूँ फ्रेंड्स, और मैं लिखाई देता हूँ। ये है फ्रेंड्स कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन और भूमि प्रबंधन के सिद्धांत और क्रियाओं से संबंध रखती है, उसे हम एग्रोनॉमी कहते हैं। कहलाती है। ये तो होगी फ्रेंड्स इसकी परिभाषा की बात कि हाँ इसकी ये परिभाषा है कि कृषि विज्ञान की वह शाखा इसके के अंतर्गत फसल उत्पादन और भूमि प्रबंधन। मेन चीज की ये फ्रेंड्स ये खेती और प्रबंधन का अर्थ होता है फ्रेंड्स मैनेजमेंट, इसकी देखभाल, कितना कब क्या डलना है फसल में। अब फसल है, अपन कोई फसल उगा रहे हैं, उसमें हमको ये तो देखना पड़ेगा कितने पानी की जरूरत है, कितने पोषक तत्वों की जरूरत है, कब देने हैं, किस मौसम में देने हैं, कोई कीट लग गया है उसे भी देखना पड़ेगा। तो ये सब फ्रेंड्स आता है प्रबंधन में। तो जिसने लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, लिख लिया होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एग्रोनॉमी के फादर। अब आप सबके फादर हैं तो एग्रोनॉमी के भी फादर होंगे। जब एग्रोनॉमी के फादर कौन है? पीटर डी कैसेंजी। पीटर डी कैसेंजी कौन है? ये एग्रोनॉमी के फादर हैं, पिता हैं एग्रोनॉमी के। इन्होंने ही एग्रोनॉमी के बारे में बताया था, एग्रोनॉमी शब्द दिया। और बात करते हैं फ्रेंड्स 1919 की। अब 1919 में क्या हुआ था? 1919 के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1900 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको एक सब्जेक्ट के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। 1900 में फ्रेंड्स, सॉरी पहले गलत हो गया था, 1919 वो 1900 है। तो 1900 में इंटरनेशनल स्तर पर इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार किया गया था। उन्नीस सौ में क्या हुआ फ्रेंड्स? इसे इंटरनेशनल लेवल पर इसे स्वीकार किया गया।
फिर फ्रेंड्स अब इंटरनेशनल लेवल की बात आ गई तो अमेरिका कहाँ पीछे रह जाएगा। अमेरिका ने अब दिमाग लगाया, उसने 1908 में, कितने में फ्रेंड्स, 1908 में ASA, अब बोलोगे आप ASA क्या है, तो अमेरिकन, A फॉर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, ASA, अमेरिका ने एग्रोनॉमी की सोसाइटी बना दी, इसके बारे में एक अलग ब्रांच निकाल दी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अब भाई अमेरिका ने निकाल दी है तो जाहिर सी बात है कि इंडिया भी कुछ सोचेगा। जब इंडिया कुछ सोचेगा तो फिर कौन सोचेगा, ICR सोचेगा। ICR के तहत कौन सोचेगा, IARI, बोले तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने जो इसका एग्रोनॉमी डेवलपमेंट विभाग है, इसने फ्रेंड्स 1955 में, कितने में, 1955 में ISA, पहले क्या था फ्रेंड, ASA, तो इंडिया ने क्या निकाला, ISA, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी। गर्मी बहुत है फ्रेंड्स, और कोई भी दिक्कत आ रही है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी जितनी भी क्वेरीज हैं मैं उन सबको आपको ज़रूर बताऊंगा। और कुछ भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट्स करें, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड कराऊंगा। नोट्स बना के भी आप चाहोगे तो धीरे धीरे मैं उनकी भी व्यवस्था करूंगा कि आपको इन सब की PDF या नोट्स उपलब्ध हो सकें। पर फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप शेयर करोगे, लाइक करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं अपना 100% दूंगा आपको बेस्ट देने के लिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कृषि में उपयोग होने वाले उपकरण और उनके प्रयोग। आइए, पहला उपकरण है फ्रेंड्स टल्टीमीटर। टल्टीमीटर जो होता है वो ऊंचाई मापने के लिए होता है। किसी भी चीज़ की ऊंचाई मापने के लिए इसकी कितनी ऊंचाई है, इतनी ऊंचाई है, इसे किससे मापेंगे, ये टल्टीमीटर का काम होता है। एंड्रॉयड बैरोमीटर, ये वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र, इसमें वायुमंडल की जो दाब आता है उसको मापने का यंत्र होता है। फिर आता है किस्कोग्राफ। अब किस्कोग्राफ क्या होता है, पौधे की अवधि मापने का यंत्र, पौधे की कितनी अवधि हो गई इसको नापने का यंत्र है। फिर आता है फ्रेंड्स विंड वेव। अब विंड वेव क्या है, हवा की दिशा ज्ञात करने का यंत्र। हवा किस दिशा में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, अपन बोलते हैं हवा आज उत्तर की चल रही है, अपन को कैसे पता चलेगा, ये तो अपन नॉर्मल बोल दिया, देख के बोल दिया, पर किसी साइंटिफिक तरीके से कैसे देखेंगे, विंड वेव से, कि हवा की दिशा ज्ञात करने का यंत्र। फिर आता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर हवा की गति नापने का यंत्र। अब ये तो अपन ने देख लिया कि हवा उत्तर दिशा में जा रही है, अब कितनी रफ्तार से जा रही है, कितनी गति से जा रही है, उसको भी नापेंगे। उसको नापने का यंत्र कौन सा है फ्रेंड्स, एनीमोमीटर। फिर आता है टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर क्या करता है, मृदा नमी व मृदा जल तनाव को ज्ञात करता है, मृदा में कितनी नमी है। अब सॉइल है, खेती करोगे तो उसमें मृदा तो है, अब मृदा में पानी भी डालना पड़ेगा, उसमें नमी भी देखनी पड़ेगी, तो उसको ज्ञात कैसे करें, किस यंत्र से ज्ञात करेंगे, टेंसियोमीटर। फिर आता है अपना पेरोमीटर। पेरोमीटर क्या होता है, रंध्र व्यवहारों का
ज्ञात करने का यंत्र। अब रंध्र रंध्र भी होंगे भाई, जब रंध्रों का खुलना बंद होना उनका सब कुछ होता है, तो उनका व्यवहार कैसा व्यवहार है, बंद हो रहे हैं खुल रहे हैं, उनको ज्ञात कौन करेगा, बैरोमीटर। फिर आता है फ्रेंड्स हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर होता है फ्रेंड्स किसी तरल पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने का यंत्र। कोई भी तरल पदार्थ हो सकता है, उसका आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने का यंत्र है ये हाइग्रोमीटर। और फ्रेंड्स बाकी में आप पहले इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट्स बनाने हैं तो आप लिख सकते हैं वीडियो रोककर, और आगे के अभी मैं लिख रहा हूँ। और बात करते हैं अभी लैक्टोमीटर की। लैक्टोमीटर क्या होता है, दूध की शुद्धता ज्ञात करने का यंत्र। दूध में कहीं आपकी क्या कहते हैं, गाय का दूध है, भैंस का दूध है, कितनी पानी है, वो सब फ्रेंड्स कौन देखता है, अपना लैक्टोमीटर देखता है। ये आपको डेयरियों के पास देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर आता है अपना लाइसोमीटर या एरोमीटर, कि निक्षालन एवं वाष्पोत्सर्जन में नापने का काम आता है। ईटी, निक्षालन एवं वाष्पोत्सर्जन ईटी तो नापने का यंत्र है। फिर आता है अपना मैनोमीटर, जड़ दाब याद करने का यंत्र। जड़ों में कितना दाब आ रहा है, कितनी प्रेशर है, कितने नीचे तक है, उन सबको मापता कौन है, अपना मैनोमीटर। फिर आता है रोटोमीटर। रोटोमीटर क्या करता है, उत्सर्जन की मात्रा मापने का यंत्र है। अब पानी में कितनी उत्सर्जन हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, उस सबका यंत्र कौन सा है, हेट्रोमीटर। फिर आता है पीजोमीटर। पीजोमीटर पानी की सतह से गहराई मापने का, पानी की कोई सतह, कोई भरा हुआ पानी है उसकी अंदर तक गहराई को नापने के लिए पीजोमीटर का उपयोग करते हैं, पीजोमीटर का उपयोग करते हैं। फिर फ्रेंड्स आता है पाइरोमीटर। काट देगा ये बीच में, देख रही देख काट दी। और बात करते हैं फ्रेंड्स लैक्टोमीटर की। तो लैक्टोमीटर क्या है, ये दूध की शुद्धता ज्ञात करने का यंत्र है। दूध में कितना पानी है, गाय का दूध है, भैंस का दूध है, भेड़ का दूध है। आजकल हम डेयरियों से दूध तो ले आते हैं फ्रेंड्स, डेयरियों में सभी दूध मिले हुए होते हैं, तो उसकी हमें किससे पता चलेगा इसमें क्या है, ये हमें पता चलता है फ्रेंड्स लैक्टोमीटर से। इसको आप डेयरियों पे देख सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा। फिर अपना आता है लाइसीमीटर या ईरोमीटर। ईरोमीटर होता है जो निक्षालन या वाष्प उत्सर्जन होता है, जो उसके नापने का यंत्र है। फिर आता है फ्रेंड्स मोनोमीटर। मोनोमीटर में क्या होता है, जड़ों की गहराई को मापने का यंत्र है ये। जड़ों पर कितना दाब है, दाब नापता है ये, कितनी गहराई तक है, कितने दूर दूर तक फैले हुए हैं, उन सबको मापता है लाइसीमीटर या ईरोमीटर। फिर आता है फ्रेंड्स अपना वो मोनोमीटर। फिर आता है फ्रेंड्स अपना पोर्टोमीटर। पोर्टोमीटर क्या करता है, उत्सर्जन की मात्रा को मापने का यंत्र है, कितना उत्सर्जन हुआ है कितना नहीं हुआ है, उन सब की मात्रा को नापता है। फिर बात करते हैं अपन फ्रेंड्स पीजोमीटर। पीजोमीटर क्या करता है, पानी की सतह से गहराई मापता है। अब कहीं फील्ड में पानी भरा हुआ है, धान की खेत ले सकते हैं अपन, धान की खेत में पानी भरा रहता है, ये आप सब जानते हैं क्योंकि धान पानी में ही होती है, तो पानी भरा रहता है, उसकी गहराई नापने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं अपन फ्रेंड्स, पीजोमीटर का फ्रेंड। फिर आता है पाइरोनोमीटर। पाइरोनोमीटर सूर्य से आने वाली सीधी किरणों को ज्ञात करता है। अब जो सूर्य से आने वाली सीधे पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेड्स हैं जो, उनको याद करता है क्यों, उनसे हानिकारक रेज आती हैं जो ओजोन परत पे जो सीधे डायरेक्ट करती हैं, वो हमारी रक्षा करती है ओजोन परत जो हमारी पृथ्वी की। ऐसी कुछ रेस हमारी फसलों को भी नुकसान पहुंचाती है फ्रेंड्स, उसको ज्ञात करने का यंत्र कौन सा है, अपना पाइरोनोमीटर। और एक और है रेन गेज, वर्षा मापने का यंत्र। कौन सा फ्रेंड्स, वर्षा मापने का यंत्र। वर्षा को हम मापते हैं किस में मापते हैं, रेन गेज में मापते हैं।
फ्रेंड्स वैसे तो और भी हैं, मैं आपको, पर जो मेन आते हैं कृषि के लिए ज़्यादातर उपयोग होते हैं वो इतने ही हैं फ्रेंड्स। और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या आप नोट्स बनाना है तो ब्लॉग का वीडियो नोट डाउन कर सकते हैं। कर ही लिया होगा आपने नोट या स्क्रीनशॉट भी, जो भी लेना हो ले लिया होगा। और फ्रेंड्स आप लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। कोई भी दिक्कत आए आप बेझिझक होकर कमेंट्स कीजिए, इसमें कोई कोचिंग नहीं है कि नहीं सर बताएंगे नहीं या कुछ नहीं। आप जब भी कुछ पूछेंगे तब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और मैं आज बता दूं आपको कि आने वाला कल का टॉपिक क्या है। कल मैं पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स एग्रोनॉमी के मूल सिद्धांत। कल का अपना टॉपिक रहेगा क्या, एग्रोनॉमी के मूल सिद्धांत, इसके बारे में बताऊंगा मैं। हेलो अगली क्लास में आपसे मीटिंग होगी तो वो इसी में टॉपिक पे होगी कि एग्रोनॉमी के मूल सिद्धांत। और फ्रेंड्स मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में कुछ रह गया हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको पूरा करूँगा। थैंक यू, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करते रहें अपने इस यूट्यूब चैनल द ब्राइट फ्यूचर इन एग्रीकल्चर। थैंक यू फ्रेंड्स।